नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यर्थ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट का मतलब क्या है? जंगल। एंड वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या है? ये जो जंगली जानवर होते हैं। कैसे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हमारे लिए रिसोर्स हो सकते हैं, या फिर सबके लिए रिसोर्स हो सकते हैं, या फिर इस पूरे प्लेनेट के लिए रिसोर्स हो सकते हैं। आज हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। एंड ये चैप्टर वेरियस पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया गया है। धीरे धीरे पार्ट्स आते रहेंगे, आप देखते रहिए। अंडर 10 मिनट्स के ही पार्ट्स होंगे, इससे ज़्यादा लेंथी ये पार्ट्स नहीं होंगे। आपको आई होप पढ़ने में मज़ा आएगा। देखो, वी शेयर दिस प्लेनेट। हम क्या करते हैं? इस प्लेनेट को शेयर करते हैं किन किन के साथ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, बैक्टीरिया के साथ, लाइकेंस के साथ। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिख सकते हैं। हमें किससे नहीं दिख सकते? नेक्ड आई से नहीं दिख सकते। बैक्टीरियाज भी एक एग्जांपल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अगर मैं लाइकेंस की बात करूं, लाइकेंस इज द एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। एल्गी के बीच में और फंगस के बीच में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो होता है, उसको हम लाइकन बोलते हैं। हम बनियन ट्री के साथ भी इस एनवायरनमेंट को, इस प्लेनेट को शेयर करते हैं। हम एलिफेंट के साथ भी, हम ब्लू वेल्स के साथ भी। कहने का अर्थात इसका यही होता है, हम जिन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इस प्लेनेट पर रह रहे हैं, हम उनके साथ इस प्लेनेट को क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। एंड इसको देखते हुए हमको ये पता चलता है कि इस प्लेनेट के ऊपर इमेंस बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमेंस? इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एंड बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग प्रेजेंट इन द बायोस्फीयर। मतलब कि जैव विविधता हमारे बायोस्फीयर में जो होती है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। एंड बायोडाइवर्सिटी एक कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम में जो है प्रेजेंट होती है। एंड ये जो बायोडाइवर्सिटी में लिविंग बींग्स प्रेजेंट होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लाइक हम चींटी के ऊपर भी डिपेंडेंट है, हम काऊ के ऊपर भी डिपेंडेंट है, हम टाइगर के ऊपर भी डिपेंडेंट है, एंड टाइगर हम पर डिपेंडेंट है। एंड ये जो चींटी है, फंगस है, ये भी हम पर डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एयर की क्वालिटी को मेंटेन करने में मदद करता है जो कि हम लेते हैं। एंड ये वाटर क्वालिटी को भी मेंटेन करता है। एंड ये सॉइल की न्यूट्रिशन को भी मदद करता है, जिसके ऊपर हम फूड को उगाते हैं। एंड बायोडाइवर्सिटी में सबसे बढ़िया एग्जांपल देखो कहाँ पर मिलेगी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी? फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट बड़ा एक की रोल प्ले करते हैं एक इकोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन करने में, बिकॉज वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर प्राइमरी प्रोड्यूसर का भी काम करते हैं। अब एक डेफिनेशन पढ़ते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। देखो क्या बोलता है ये। It is immensely rich in wildlife and cultivated species, diverse in form and function, but closely integrated in a system through multiple network of interdependencies। कहने का मतलब क्या हुआ इसका? कि biological diversity, it is a diversity of living things, it is a diversity of animal, it is a diversity of plant, जिनके डाइवर्स फॉर्म हो एंड डाइवर्स फंक्शन हो। बावजूद उनके डाइवर्स फॉर्म है, बावजूद उनके डाइवर्स फंक्शन है, लेकिन ये जो स्पीशीज़ है वो क्लोजली इंटीग्रेटेड है एक दूसरे के साथ। क्लोजली इंटरडिपेंडेंस शो करता है एक दूसरे के साथ। तो इसका मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी। अगर कहीं पूछ ले तो ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा, या फिर एक सिंपल डेफिनेशन लिख दीजिएगा। द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग प्रेजेंट इन द बायोस्फीयर इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। चलिए आगे पढ़ते हैं, फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया। देखिए, भारत की अगर मैं बात करूं, भारत डाइवर्सिटी का देश है। ना केवल फ्लोरा एंड फोना के अंदर, ये भाषाओं में डाइवर्सिटी है हमारे पास कल्चर में डाइवर्सिटी है। सो इंडिया इज़ अ नेशन, इंडिया इज़ अ डाइवर्स नेशन, जहाँ पर लोग बड़े डाइवर्स हैं, जहाँ पर जानवर बड़े डाइवर्स हैं, जहाँ पर फ्लोरा बड़ा डाइवर्स है। एंड ये कल्चर जो है ना हमारा, वो डाइवर्स इसलिए भी हो पाया बिकॉज हमारे पास फ्लोरा एंड फोना भी डाइवर्स है, क्योंकि बिकॉज हम काफ़ी डिपेंडेंट रहते हैं अपने रिसोर्सेज के लिए फ्लोरा एंड फोना के ऊपर। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोना। फोना का मतलब होता है एनिमल्स। देखो, इंडिया जो है ना, वो वर्ल्ड के अंदर भी रिचेस्ट कंट्री है। किसके अंदर? फ्लोरा एंड फोना के अंदर। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर। अगर हम बात करें
वर्ल्ड के अंदर जितनी भी स्पीशीज़ हैं उसका 8% भारत में, इंडिया में पाया जाता है। एंड यू नो द कंप्लीट नेम ऑफ इंडिया इज़ इंडिया, डैट इज़ भारत। सो 8% जो है वो स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी जो है इंडिया में पाई जाती है। एस्टिमेट करें तो 1.6 मिलियन, हालांकि इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 2 गुना या फिर 3 गुना इससे ज़्यादा भी हो सकती है अगर प्रॉपर और रिसर्च हो, अगर और डिस्कवरी हो, ठीक है ना। अब इंडिया के पास वैरायटी है फॉरेस्ट की, वैरायटी है वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की। एंड ये जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है हमारी डेली लाइफ में इतने ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो चुके हैं कि हम इन रिसोर्सेज को ग्रांटेड लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम इनका मतलब ढंग से कंज्यूम नहीं करते, प्रॉपर यूज़ नहीं करते, हम वेस्ट करते हैं क्योंकि हम इनसेंसिटिव हैं हमारे इन्वायरमेंट के मतलब की तरफ, क्योंकि हम एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। हम सिंपलिस्टिक या फिर मिनिमलिस्टिक अप्रोच की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम मटेरियलिस्टिक अप्रोच की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। और हमारा कल्चर ऐसा नहीं है, हम बड़े मिनिमलिस्टिक लोग हैं इंडिया के जो लोग हैं, ठीक है ना। सो फ्लोरा मतलब प्लांट्स, एंड फोना मतलब एनिमल्स। एंड इंडिया के पास 8% जो वर्ल्ड की स्पीशीज़ है ना वो पाई जाती है। आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं, इंडिया के पास 81,000 स्पीशीज़ है फोना की, मतलब कि एनिमल्स की, एंड 47,000 स्पीशीज़ हैं किसकी, फ्लोरा की। अगर मैं मतलब प्लांट स्पीशीज़ अगर 47,000 है, उसमें से 15,000 स्पीशीज़ तो क्या है, एंडेमिक हैं। एंड एंडेमिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में पाई जाती हैं, यानी कि दो स्पीशीज विच आर फाउंड इन स्पेसिफिक एरिया इज नोन एज एंडेमिक स्पीशीज। ठीक है, चलते हैं आगे। कुछ एस्टीमेट ऐसा बोला जाता है कि सम एस्टीमेट सजेस्ट दैट एटलीस्ट 10% ऑफ इंडिया का रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल आर ऑन द थ्रेटन लिस्ट। मतलब कि 10% जो फ्लोरा है एंड 20% मैमल की स्पीशीज़ है वो थ्रेटेंड लिस्ट में आती है, मतलब खतरे के निशान या फिर खतरे की लिस्ट के अंदर है। ये कभी मर्जी एक्सटिंक्ट हो सकती है, कभी मर्जी एंडेंजर उसमें आ सकती है। मैनी ऑफ दिस वुड बी नाउ बी कैटेगराइज एज क्रिटिकल, that is on the verge of extinction, like cheetah, pink-headed duck, mountain quail, forest spotted owlet and plant like Maduka insignis। कि ये इतने थ्रेटेंड हैं कि ये ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। जैसे कि चीता तो खैर, एशियन चीता तो एक्सटिंक्ट ही हो चुका है इंडिया से। एंड पिंक हेडेड डक हो गया, माउंटेन क्वेल हो गया, या फिर फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट हो गया, या फिर मधुका एग्निस हो गया, ये एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं या फिर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, या फिर हम बात करें हुबर्दिया हेप्टान्यूरोन, मतलब एक स्पीशीज़ है किसकी, ग्रास की। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं, डू यू नो डेट among the larger animals in India, 79 species of mammal, 44 of birds and 15 of reptiles and 3 of amphibians are threatened। इतनी स्पीशीज़ जो है इंडिया में थ्रेटेंड है। ठीक है, नियरली 1500 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स आर कंसीडर्ड एंडेंजर, मतलब 1500 स्पीशीज़ जो है प्लांट की वो एंडेंजर कंसीडर करी जा रही है। और जो फ्लावरिंग प्लांट्स का इनवर्टिब्रेट एनिमल्स का रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है वो नेचुरल रेट ऑफ एक्सटिंक्शन से 50 से 100 टाइम जो है वो ज़्यादा है। अगर हम बात करें वैनिशिंग फॉरेस्ट जो है वो कम होते जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो अभी प्रेजेंट की जो रिपोर्ट है या प्रेजेंट की कंडीशन है उसमें ये बताया गया है कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो 19.39% जो है ये पुराना रिकॉर्ड है। नया रिकॉर्ड ये बोलता है कि अप्रोक्सीमेटली 23% हमारे जो है फॉरेस्ट जो हैं वो हो गए हैं। एंड हमारा जो टारगेट है वो 33% का है। ये फॉरेस्ट का जो ये सर्वे होता है ये कौन रिलीज़ करता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, ये करता है रिलीज़ हमारा स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होती है, ये जो है एक डिपार्टमेंट होता है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो रिलीज़ करता है, ये बताता है नेचुरल फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन के बारे में। ठीक है,
कहने का मतलब ये को नेचुरल फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन के बारे में ये बताता है, इसका मतलब ये है कि ये नेचुरल, खाली सिर्फ नेचुरल फॉरेस्ट को नहीं इंक्लूड करता, ये सारी प्लांटेशन को इंक्लूड कर देता है, जिस कारण से हमें इस जो रिपोर्ट है इस पर थोड़ा सा डाउट रहता है, इसके रिकॉर्ड्स पर डाउट रहता है। ठीक है, अब आते हैं, देखो बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं उनके नंबर के अकॉर्डिंग हम उनको क्लासीफाई करते हैं कि क्या ये स्पीशीज़ नॉर्मल है, मतलब कि इनकी क्वांटिटी, इनकी जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है इनके इंडिविजुअल्स के इतने हैं कि ये नॉर्मली सस्टेन कर पाएंगे इन्वायरमेंट में, या फिर ये खतरे में है। सो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसने एक ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को क्लासीफाई किया है अकॉर्डिंग टू द थ्रेटेंड, मतलब कि कितने वो थ्रेटेंड है। सबसे पहले आता है नेचुरल स्पीशीज़, इनका नंबर बढ़िया है, इनको कोई खतरा नहीं है। ठीक है ना, स्पीशीज़ हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसीडर टू बी नॉर्मल आर नोन एज नॉर्मल स्पीशीज़। एग्जाम्पल कैटल, साल, पाइन, रोडेंट एक्सेट्रा। अगर हम एंडेंजर स्पीशीज़ की बात करें, इनके ऊपर डेंजर होता है एक्सटिंक्शन का, क्योंकि इनके खिलाफ कुछ नेगेटिव फैक्टर्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है ना, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एंडेंजर स्पीशीज़ कभी मर्जी एक्सटिंक्ट हो सकती है। एग्जांपल है ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन टेल्ड मैकैक, संगाई। ठीक है ना, एक्सेट्रा। अगर मैं बात करूँ वल्नरेबल स्पीशीज़ की, ये ऐसी स्पीशीज़ होती है जिसके खिलाफ कुछ नेगेटिव जो है वो फैक्टर्स वर्क कर रहे होते हैं, और ये सून ही एंडेंजर कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं नियर फ्यूचर के अंदर। एग्जाम्पल है इसका ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गंगेटिक डॉल्फिन एक्सेट्रा। अगर मैं बात करूं रेयर स्पीशीज़ की, इनकी पॉपुलेशन इतनी स्मॉल है कि ये या तो थोड़े टाइम के बाद एंडेंजर्ड के अंदर मूव हो जाएंगे, या फिर ये वल्नरेबल के अंदर मूव हो जाएंगे, बिकॉज इनके खिलाफ नेगेटिव फैक्टर्स जो है कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं। एग्जांपल हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल। नेक्स्ट आता है एंडेमिक स्पीशीज़। ये स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कि एक कॉमन या फिर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है वो पाई जा रही हैं, एक आइसोलेटेड नेचुरल और जोग्राफिकल एरिया में ये पाई जा रही हैं। एग्जांपल जैसे कि अंडमान टेल, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या होती हैं? ऐसी स्पीशीज़ जो कि एक्सटिंक्ट हो गई हैं और उनको ढूंढने पर भी वो नहीं मिल पाई हैं उस एरिया के अंदर, रीजन के अंदर, या फिर कंट्री या फिर कॉन्टिनेंट के अंदर, या फिर इस पूरी पृथ्वी के ऊपर, इनको बोला जाता है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। एग्जाम्पल है एशियाटिक चीता, पिंक हेडेड डक। सो ये एग्जाम्पल है। एक केस स्टडी हम स्टडी करते हैं एशियाटिक चीता की। देखो एशियाटिक चीता जो है वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल है, एंड इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एसिनोनाइक्स जुबेंटस। ये कैट फैमिली से बिलोंग करता है और इसकी स्पीड 112 किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, एंड कई बार लोग इसको क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश्ड लियोपार्ड से जो है वो अलग नहीं समझ पाते हैं, सिंपल सी बात, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है ना। सो वाइडली दो टाइप के चीता थे, मतलब कि अफ्रीका एंड एशियाटिक चीता। एशियन चीता तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और नियरली एक्सटिंक्ट की कगार पर ही है, कहीं कहीं जगह पे एक दो मिल जाते हैं, लेकिन जो अफ्रीकन चीता है वो अभी भी सही सलामत कंडीशन के अंदर, सही क्वांटिटी के अंदर मिल रहा है। और वही एशियाटिक जो चीता हैं वो रिसेंटली इंडिया के कूनो नेशनल पार्क है वहाँ पर इंट्रोड्यूस भी कराए हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स that cause such fearful depletion of flora and fauna, कि कौन कौन से नेगेटिव फैक्टर हैं जो कि डिक्लाइन किया है हमारे नेचुरल फ्लोरा एंड फोना को। तब तक देखते रहिए वी अर्थ। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।